पत्नी को तलाक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब पति पहुंचा अपने तलाकशुदा पत्नी के घर उसे गुजारा भत्ते के पैसे देने, तो वहां उसकी लाचारी देख उसके पति के होश उड़ गए। आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। राधिका घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला पाती थी, इसलिए पैदल ही सुबह सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, न चेहरे पे कोई मेकअप था न ताजगी। उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे उसे भूख सताने लगी, तो एक कप चाय और 2 बिस्किट 10 रुपए में खरीद कर खाने लग गई। कुछ देर बाद अभिषेक भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वो खुद लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र राधिका पे पड़ी तो उसे अनदेखा करके आंखों पर काला चश्मा पहनकर आगे बढ़ गया। 2 साल से राधिका और अभिषेक अलग रह रहे थे। राधिका एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे चले गए। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अभिषेक और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते वक्त अभिषेक को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। अभिषेक उसे बुक्की देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वो भी मना नहीं कर पाई। अभिषेक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए जब अभिषेक की शादी करने का प्रस्ताव उसके चाचा के घर पहुंचा तो वो प्रस्ताव ठुकरा न सके। राधिका के चाचा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और चाची तो कैसे भी उसके हाथ पीली करके छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि राधिका उनकी बेटियों की खुशियों में एक रोड़ा बनके अटकी हुई थी। फिर राधिका की अभिषेक से शादी हो गई थी। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका के भाग्य खुल गए हो, मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में अभिषेक के अलावा राधिका को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शादी अभिषेक की जिद के कारण हुई थी। अभिषेक ने घर छोड़ने का धमकी देकर घर वालों को मनाया था। अभिषेक का भाई, बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि अभिषेक राधिका को छोड़ दे। शादी के 1 महीने ही बीते थे कि उसके ससुर का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई थी, फिर भी सब कहने लगे कि राधिका के पैर अशुभ है और उसे दिन रात गाली गलौज देने लगे। हालांकि राधिका अपने ससुर जी का जी जान से ज़्यादा ख्याल रखती थी। समय पर उनको खाना देती, दवा देती थी, फिर भी सास गरिमा जी उसको ताना कसने से बाज नहीं आती। उन्हें तो राधिका को घर से निकालने का ही उनके सर पे जैसे भूत सवार था। फिर क्या था, षड्यंत्र का दौर चला। अभिषेक को समझ ही नहीं पाया। रोज राधिका को बुरा और पागल साबित किया जाता था। एक दिन की बात है, राधिका अपने ससुर को दवा दे रही थी। उसकी सासू माँ ने दवा बदलकर दूसरी दवा रख दी थी और उसने भूल से वो दवा अपने ससुर जी को खाने को दे दिया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और सारा इल्ज़ाम राधिका पर डाल दिया गया। फिर क्या था, घर में तो तूफान ही मच गया, बवाल आ गया। लोग थू थू करने लगे कि राधिका अपने ससुर को मारना चाहती है, इसलिए उसने गलत दवा जानबूझकर दे दिया। अभिषेक राधिका से कहने लगा, पढ़ी लिखी होकर भी तुमने गंवार वाला हरकत कर दिया। राधिका बोली, ऐसे आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनका दवा एक बॉक्स में रखती हूँ, उसमें यह दवा कैसे आई मुझे नहीं पता और मैंने भूल से दे दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर अभिषेक तो बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। इस बीच में दोनों अनजान थे कि घर वालों ही दोनों को अलग करने का साजिश कर रहे हैं और उसके ससुर जी इसमें शामिल थे। पैसे पानी की तरह बहाए गए, तब जाकर उसके ससुर की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे घर में जो भी कुछ गलत होता, अनर्थ होता, सब लोग राधिका को ही कसूरवार समझते। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन राधिका की ननद अनु को लड़के वाले देखने आए तो सास गरिमा जी ने उसे खाना बनाने का फरमान जारी कर दिया। राधिका पेट से थी, इसलिए उसे सारा खाना बनाने में बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन डर से सासू माँ से कुछ बोल नहीं पाई और खाना बनाने लगे। जबकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को बोला था, क्योंकि वो अभी तक ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी।
चुपचाप वो खाना बनाने लगे। हर समय लोग ताना देते थे तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। जब वो गर्भवती हो गई उसे बहुत कमजोरी फील होने लगे। ऐसे समय में उसे खाना तो नहीं बन पाता था, उसे खूब उल्टियाँ होती और चक्कर आता। लेकिन जब ननद को देखने वाले आए तो खाना बनाना उसकी मजबूरी हो गई। सासू माँ ने तो जैसे उसे किचन में ही झोंक दिया। तब दोपहरी में वो 15-20 मेहमानों का खाना अकेले बनाने लगी। उसकी हालत बस से बदतर हो गई। वो चक्कर खा के गिर गई पेट के बल। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके पेट में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। यह खबर सुनकर अभिषेक तो बहुत टूट गया, क्योंकि उसे बच्चे से बहुत लगाव था। इसमें भी सासू माँ करीमा से पास नहीं आए। अस्पताल में ही वो रोने पीटने शुरू कर दिया। हाय रे अभिषेक, यह क्या कर दिया इस कर्मजली ने। देखा तो मैंने पहले ही तुझे मना किया था इससे ब्याह मत कर, पर तू नहीं माना। मैंने तो दादी बनने का कितना सपना सुजोया ही था। क्या क्या मेरे अरमान थे, यह करूँगी वह करूँगी, सब पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। वो कहने लगी, मैं कहती थी कि तेरी बीवी के पैर शुभ नहीं है, देख अपने बेटे को भी खा गई। अरे जो जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई और यहाँ तक पैर पड़ते ही अपने ससुर को बिस्तर पे कर दिया। तो सोच, ऐसी लड़की ने से ब्याह करके तुझे क्या मिला। हम कोई दुश्मन थे जो हमें बता नहीं सकती थी कितने लोगों का खाना नहीं बना पाएगी, तो क्या हम उसको बनाने देते। नहीं ना, उसे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसलिए उसने यह सब जानबूझकर किया है। अभिषेक के भी अकल में पत्थर पड़ गया। उसे भी लगने लगा कि उसकी माँ बहन सब सच कह रही है। अब तो वो भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगा और राधिका से कटा कटा सा रहने लगा। 1 साल में ही घर में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि अभिषेक भी राधिका से नफरत करने लगा। जब तक पति का साथ में तब तक राधिका लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बात में अगर उसकी अपेक्षा करने लगा तो वो टूट गई। धीरे धीरे 1 साल हुए। अभिषेक और राधिका की एनिवर्सरी की तारीख आ गई तो राधिका भी उम्मीद लगाए बैठी थी सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अभिषेक ने उसे एनिवर्सरी वाले दिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, यह सुनकर उसे बड़ा झटका सा लगा। अभिषेक विश करने के बजाय यह कहने लगा, तुमसे शादी करना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल है। तू मेरे घर से इस ज़िंदगी से निकल जा। अब तो राधिका भी उदास सी रहने लगी। 2 साड़ी लेकर वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आई, पर मायका भी तो उसका अपना नहीं था, बेगाना ही था। ससुराल को छोड़कर चाचा के यहाँ पीहर आ गई, मगर उसकी किस्मत यहाँ पे दगा दे गई। कदम कदम पे उसका साथ देने वाला चाचा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारा हो गया। चाची तो पहले से ही उसे खाए खाए बैठी थी। चाची तो अपने पति की वजह से ही राधिका को बर्दाश्त करती थी, लेकिन जब वो चले गए तो अब तो बस वह उसे फूटी आँख ना सुहाती। और उसने भी चाचा के निधन के कुछ दिन बाद ही राधिका को घर से निकाल दिया। यह कागर के जहाँ भी जाती है और सुविधा ही फैलाती है। अब वो आना ही नहीं, बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिला। वो 3000 रुपये महीने में वहाँ काम करने लग गई। 2000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते, बचे 1000 रुपये से वो अपना घर खर्च चला रही थी। इसी बीच अभिषेक और ना ही उसके परिवार वालों ने उसकी कोई खबर ली। अभिषेक का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें अभिषेक ने उसके तलाक मांगा था। तलाक के पेपर पाते ही वो फक कर रोने लगे। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे में उसका नाम पुकारा गया तो वो अंदर चली आई। अभिषेक अपने भाई और माँ बहन के साथ वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो अभिषेक के वकील ने पहले तो दोनों की शादी की छोटी दास्तान बयान की, फिर बोला, जज साहब, मेरे मौकिल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली राधिका देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसने संबंध बनाए हैं। राधिका की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। यह एक बेहद गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले अभिषेक को प्यार के जाल में फंसाया, फिर
उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अभिषेक मेरा पैसा वाला है और यह लड़की बहुत लालची है, चाहे तो आप इसके चाची से पूछ लीजिए। जज साहब, इसकी चाची कोर्ट में उपस्थित है। उन लोगों ने चाची को भी पैसे देकर खरीद लिया था और चाची ने राधिका के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, जिससे अभिषेक को केस तो मजबूत हो गया, लेकिन मजबूर राधिका तो अकेली सी पड़ गई। जज ने राधिका से पूछा कि आपका कोई वकील है? राधिका बोली, नहीं जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। राधिका बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं? राधिका बोली, किसी ऐसे गैर के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे वो वकील हो या कोई और। अगर मेरे पति एक बार यह कह दे कि जो भी उनकी वकील मुझ पे आरोप लगा रही है वो सब सही है, तो मैं सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पे अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर अभिषेक, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दे, क्योंकि यह एक औरत के चरित्र और इज्जत का सवाल है। अभिषेक कटघरे में आया, फिर राधिका की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। वो एक पतिव्रता और पाकीज़ा औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। राधिका को अपने पति पे गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उसकी लाज रखी। अभिषेक का वकील और माँ अभिषेक की तरफ डबल आंखों से देखने लगे। जज साहब ने अभिषेक के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह के झूठी दलीलें देने के बेस पर आपका वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। अभिषेक और उसका परिवार अपने घर चला गया। उसकी माँ गरिमा जी कहने लगी, अभिषेक, तूने अपने केस को बिगाड़ दिया। अरे, तेरे लिए क्या क्या सपने सुजोए थे। एक अच्छी लड़की मैंने देख रखी थी, उस भिखारी सी लड़की से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसके चाचा ने एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिया। शादी में 1000 की साड़ी तो हम अपने काम वाली को भी नहीं देते। इतनी रद्दी सी साड़ी वो शादी में हमारे लिए गिफ्ट में लेकर आई थी। अरे, वो साड़ी तो मैं उसे मुंह पर मार देती, पर तेरी वजह से चुप थी। उसे तो किसी कचरे बुनने वाले घर में जाना चाहिए था। इस घर में उसके रहने की औकात ही नहीं है, पर तूने तो सारा मामला ही खराब कर दिया। अभिषेक कुछ न बोला और चुपचाप से घर से बाहर निकल गया। वो बहुत उदास था। राधिका भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे थे। राधिका खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई। वो बाजार से 20 रुपए के हरे प्याज ले आई थी। प्याज की पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि तभी अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अभिषेक खड़ा था। अभिषेक को इस तरह आया देखकर वो घबरा गई। वो कुछ बोल नहीं पाए। अभिषेक कमरे के अंदर आ गया। अभिषेक ने देखा प्लेट में रोटी पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पे कच्चे प्याज थे। वो हिम्मत करके बोला, कहिए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए? मैं आपको तलाक दे दूंगी और चिंता मत करिए, बदले में कोई इल्म मुझे नहीं चाहिए। अभिषेक बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता मेरा वकील तुम पे कितने घिनौने आरोप लगाएगा। राधिका बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या दुख। जाइए, मैं आपको रिहा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसके लिए शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए भी शुक्रिया। अभिषेक बोला, एक बात कहूँ राधिका? बोले, क्या? अभिषेक बोला, माफ़ कर दे यार। राधिका बोली, किस बात के लिए? अभिषेक बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पे विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दे। राधिका बोले, जाओ, माफ़ किया और मैं अब कोर्ट नहीं आ पाऊंगी। कागज़ घर पे भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। अभिषेक बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगे क्या? राधिका बोली, क्या? वो बोला,
आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। खिलाओगे? राधिका बोली, मेरी गरीब का मजाक उड़ाने आए हो क्या? वैसे भी तलाकशुदा बहुएं वापस ससुराल नहीं आती, आपको तो पता होगा, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभिषेक बोला, अभी तलाक नहीं हुआ है तो 10 दिन बाद हो जाएगा। नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। राधिका बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। अभिषेक बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वो बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। अभिषेक बोला, एक और मौका दे दे, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दे यार। राधिका बोली, क्यों बार बार माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, यह जो खाना देख रहे हो यह मेरा प्रिय भोजन है। चाची मुझे यही खाना खाने को दिया करती थी, बर्तन मांजती थी, अपनी छोटी बहनों का छोटा खाना खाने को देती थी, बहनों को उतारा कपड़ा पहनती थी, दिन भर काम करवाती थी। अब तो मुझे यह सब सहने की आदत हो गई है। जिसकी माँ नहीं होती ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। अभिषेक बाबू, आपके घर में 1 साल नहीं आदत बिगड़ गई थी, अच्छा खाना खा खा कर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ, वापस अपनी ज़िंदगी उसी सफ़र पे लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उससे कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना गुजारा भत्ता चाहिए और ना किसी की संपत्ति चाहिए, बेफिक्र होकर चाहिए। वो बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं, यहीं रहूँगा, चाहो तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर अभिषेक ने प्याज रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वो अंदर नहीं उतार सका, गले में अटक गया, खांसियत शुरू हो गई। राधिका को देखकर हंसी आ गई। वो पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, यह गरीबों का भोजन है अभिषेक बाबू, आप अमीरों की लाल गुठिया इससे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए पानी पी लीजिए। उसे हंसते देखकर वो उसके चेहरे पर देखने लगा, इसी प्यारी सी मुस्कान पे तो वो फिदा था। वो पानी पीते हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। राधिका उससे नजरें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नज़र झुका ली। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, ए राधिका, एक मौका और दे दे यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। राधिका ने बिना हाथ छुड़ाए कहा, 2 साल हो गए मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वो बोला, रह कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ, दिन रात तू ही तो याद आती है। घर में रहते वक्त नजर दरवाजे पे टिका देता है, कि सोचता हूँ काश तो लौट आए। लौट चल ना राधिका, हम आप अलग रहेंगे, मुझे तेरे साथ जीना है। राधिका बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वो बोला, नहीं। राधिका प्यार से बोली, एक बार छोड़ो तो। अभिषेक ने छोड़ दिया। फिर राधिका उसके थोड़ा नज़दीक हुई और फिर झटक कर उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अभिषेक ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ आंसू बहाने लगा। माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरे जाने के बाद एक रात मेरी माँ और पिताजी, बहनें सब हंस रही थी कि अच्छा हुआ तू वह घर छोड़कर चली आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। माँ कह रही थी उन्होंने वो दवा बदला है और मैंने तुझ पे शक किया, मुझे माफ़ कर दे। राधिका बोली, अब चुप भी हो जाओ, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे अपनी बाहों में खुश जाने दीजिए। आज दोनों को एक दूसरे की बाहों में बड़ा सुकून मिल रहा था। एक दूसरे को गले लगाकर घंटों रोते रहे और सारे गिले शिकवे भूलकर अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। अभिषेक अब अपने माँ से दूर अलग ज़िंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, अभिषेक का फैसला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।